अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। आज हम हाजिर हैं आपके साथ यू शेप्ड मैनोमीटर बैरोमीटर के सवाल के साथ। मई जून 22 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें हमें पता है कि पहली बात तो ये कि प्रेशर इन अ फ्लूइड और प्रेशर इन अ फ्लूइड का हमारा फार्मूला है। प्रेशर होता है रो जी एच। अच्छा, अब ये हमारे पास फार्मूले के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर लिक्विड में जो प्रेशर है वो किस पे ख़ास करके डिपेंड करेगा, वो असल में हाइट के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इसकी वजह ये कि देखो, ग्रेविटी जो है वो तो हमारे पास कांस्टेंट ही होती है, ठीक है ना। किसी भी मर्क्यूरी की हो या कोई भी यूट्यूब के अंदर जो भी हमारे पास लिक्विड है, आधा मर्क्यूरी या वाटर जो भी है, तो इसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। तो खाली एक ही बचा हमारे पास आखिर तीसरा फैक्टर, हाइट, ठीक है ना। तो ज़्यादातर ये हम कहते हैं कि प्रेशर असल में जो हमारे पास लिक्विड किसी भी जगह पे इंक्लोज है, किसी भी ट्यूब में यू शेप ट्यूब भी होती है, डब्ल्यू शेप भी होती है, तो वो हाइट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। हाइट का जिस तरह डिफरेंस आएगा तो उसी तरह हाइट वेरी करेगी तो प्रेशर भी उसी हिसाब से वेरी करेगा। तो बच्चों, स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है क्लोज यू शेप ट्यूब है, ये देखें आप, ये दोनों तरफ से क्लोज है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्लोज एंड है दोनों तरफ से, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, प्रेशर के फॉर्मूले के हिसाब से हमें पता चल गया कि अगर हाइट सेम है, सेम ही लिक्विड होगा, ठीक है, लिक्विड सेम ही है, तो अगर हाइट सेम है तो उस पर प्रेशर भी उस सेम लेवल पे हाइट पे सेम ही होगा। इसका मतलब ये देखो कि अगर हम ये यहाँ से ड्रॉ करें ये वाला, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हाइट है, ठीक है, यहाँ पे जो हाइट है और यहाँ पे जो हाइट है, ठीक है, वो सेम है और प्लस लिक्विड भी सेम ही है, लिक्विड चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, लिक्विड चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास डेंसिटी वही है, लिक्विड की डेंसिटी भी वही है और ग्रेविटी तो है ही वही। बेसिकली हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट अगर दोनों तरफ वही है तो हमारे पास ये जो प्रेशर का दोनों तरफ दबाव है ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला प्रेशर साइड कैंसिल हो जाएगी, ये वाली प्रेशर की साइड कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हाइट पे हैं तो सेम लेवल पे हैं तो सेम ही प्रेशर होगा, इसलिए इसकी इक्वेशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट, अब हम देखते हैं ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। तो बच्चों को तो आसान है, सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड वाली पार्ट लूँगा, ठीक है। मैं सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करूँगा, लेफ़्ट वाला, और फिर मैं राइट पे जाऊँगा। तो ये हमें पता है कि प्रेशर लेफ़्ट पे बराबर होता है प्रेशर राइट के, ठीक है। तो प्रेशर लेफ़्ट पे बराबर होता है प्रेशर राइट पे, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अगर लेफ़्ट प्रेशर की बात करें तो ये जो पूरा हमारे पास रेड मैंने जो एरो लगाया है, रेड वाला एरो, तो ये देखो, ये जो पूरा है वो P1 है ना, ये P1 उसने पहले ही दिया हुआ है, तो यहाँ तो हम लिख देंगे P1। अच्छा, ये तो हमारा लेफ़्ट का तो काम हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं राइट के ऊपर। देखो, राइट के ऊपर ये पार्ट तो Z है, ठीक है ना, ये पार्ट सॉरी ये पार्ट Z नहीं, ये तो हाइट दी हुई। जो वाइट पार्ट है हमारा, वाइट वाला पार्ट, इसमें से प्रेशर बताया हुआ है, ठीक है ना। अब हम जा रहे हैं ये वाला मतलब ये पूरा हम लेंगे, ये जहाँ पे प्रेशर बराबर था उससे ऊपर हम सारा पोर्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ पे लिक्विड भी है और प्रेशर P2 भी अलग से है। देखो, हम इक्वल टू, अब राइट साइड पे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो वाइट वाला पार्ट है, ये वाइट वाला जो पार्ट है ये P2 है, उसने गिवन दिया हुआ है ना, P2 इसने गिवन दिया हुआ है, तो ये तो हमारे पास हो गया P2 प्लस। अच्छा, अब ये देखो कि ये एक लिक्विड की हाइट है जो हमें चाहिए, ठीक है, ये जो लिक्विड की हाइट है ये हमें चाहिए। तो ये क्या होगी, हमें पता है ये पूरा y है, ठीक है। यहाँ से देखो, ये अगर y है तो ये भी पूरा y ही होगा, तो ये पूरा y है, ठीक है ना। और इसमें से अगर हम z निकाल दें, क्योंकि बड़े में तो छोटा निकाल दें तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस z हो जाएगा। तो जो ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, y माइनस z, ठीक है ना। तो ये रो जी मतलब ये वाले पार्ट पे भी y माइनस जेड वाली हाइट पे भी जो प्रेशर डेवलप होगा वो क्या होगा, रो जी एच ही होगा, लेकिन हाइट की जगह हम y माइनस जेड प्लेस करेंगे। तो अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा, रो होगा, जी होगा, और हाइट की जगह हम y माइनस जेड प्लेस करेंगे, तो ये होगा y माइनस जेड। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको इक्वेशन से मैच करना है जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आप ऑप्शन सी से मैच कर रहा है कैसे, ये देखो, जब हम P1
माइनस P2 करेंगे तो ये हो जाएगा रो, तो P2 जब लेफ्ट हैंड पे जाएगा तो ये हमारे पास रो जी वाई माइनस जेड बचेगा। ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, द करेक्ट इक्वेशन फॉर दिस यू शेप ट्यूब सिनारियो। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें ताकि वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें और पास पेपर्स को आसानी से सॉल्व कर सकें। थैंक यू।